मानना पड़ेगा, पार्टी तो दमदार है। बड़े बड़े कमरे और सामान भी सब है। क्या बात है। क्या हुआ पूजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अजय बस वो थोड़ा सा। आओ वहां पे बैठ जाओ आराम से। चिंता मत करो जय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ऐसी हालत में ना लापरवाही मत करना। तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो फौरन मुझे आके बोल देना। जय तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, थैंक्स जय। पर देखो ना आज मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। अपने ही घर में परायों की तरह रहना पड़ रहा है। और तो और इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन मेरी वजह से बाबूजी ने तुम्हें वहां आने से मना कर दिया। पता नहीं आजकल तुम अपना खर्चा भी कैसे चला रहे होगे। पूजू तुम ये सब टेंशन मत लो, ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर मेरे लिए कोई मायने रखता है तो वो हो तुम और हमारे ये बच्चा। और रही बात पैसों की, तो मेरे अकाउंट में भी काफी पैसे हैं। और मेरी अम्मा है ना, वो मुझे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए तुम ये फालतू का टेंशन वेंशन लेना छोड़ो, समझे? अब क्या पूरी रात मेरे ही पास बैठोगे? घर वालों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें, खास करके बाबूजी को, कन्नू को। क्या कहेंगे वो लोग? मुझे तुम कितना सोचती हो मेरे परिवार वालों के बारे में, लेकिन यहाँ मेरे परिवार वाले तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। इसलिए अगर तुम्हारे सुख दुख का सवाल हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं है पूजा। इसलिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुझे तुम्हारे पास रहना ही होगा। पर जय मैंने सोच लिया, जब सब लोग सो जाएंगे ना तो मैं तुम्हारे पास चुपके से आ जाऊंगा। और मुझे अपने से दूर रहने के लिए मत कहो। मैं तुम्हें ऐसी परेशानी की हालत में छोड़कर खुद चैन की नींद नहीं सो सकता पूजा। जय जय तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। कितनी लकी हूं कि तुम मुझे मिले हो। भाभी सॉरी, हमें आने में देर हो गई। लेकिन भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या चमके नाटक किया आपने हमसे लड़ने का। वो सब तो ठीक है पूनम, पर अब क्या करें? ये बेगैरत औरत तो पेट से है, कहीं इसकी कोख में पल रहा इस वंश का अंश हमेशा के लिए इसे इस घर में ना बसा दे। भाभी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो नाटक कर रही है। सड़क पर हमने उसे ये एहसास दिलवाया कि हमें लगा कि वो मरने जा रही है, और वो वैसा ही नाटक करने लगी। फिर उसे यहाँ लाने के लिए हमें कोई वजह चाहिए थी, तो हमें बच्चे का ख्याल आया। जैसे ही हमने बच्चे की बात छेड़ी, उसने फट से बात को पकड़ लिया और फिर रोने लगी कि तुम्हारी माँ मरने वाली है, इसलिए मरने जा रही है। इसलिए भाभी आप घबराइए मत, हमें पता है कि वो नाटक करे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम उससे ये नाटक करवा रहे हैं। नहीं पूनम, मुझे ना तो इस लड़की पे भरोसा है और ना ही इन पर। इतने दिनों से इनके बीच में चक्कर चल रहा है। हो सकता है कि ये सब सच हो, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पति मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत ही जल्द पता लगा लेंगे कि इसके मां बनने के बाद में कितनी सच्चाई है। लेकिन भाभी फिलहाल तो बात कुछ और है। उस पूजा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में जय भैया को फंसा लिया है। अब जय भैया ने यह फैसला लिया है कि सबके सो जाने के बाद उसके कमरे में जाएंगे। हे भगवान, अब यही दिन देखना रह गया था। पहले तो सब कुछ मेरी पीठ पीछे होता था, और अब ये दोनों मेरी नाक के नीचे रंगरनियां बनाएंगे। लगता है इसके आने से मेरी बर्बादी की बची खुची कसर भी पूरी हो जाएगी। भाभी
आप इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़िए। तो बस हमें ये सोचना है कि किसी भी तरह से हमें जय भैया को उसके कमरे से जाने से रोकना होगा। सोचिए भाभी, ऐसा क्या किया जाए कि वो दोनों मिल भी नहीं पाए और उस किए धरे का इल्जाम आप पर भी नहीं। इसमें सोचना क्या है पूनम, चलकर बाबूजी को सब सच सच बता देते हैं। नहीं भाभी, बाबूजी को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और सबके सामने जय भैया को डांटेंगे और फिर जय भैया के लिए आपकी नफरत कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे जय भैया को शक भी ना हो और कोई शोर शराबा भी ना हो। तो फिर एक उपाय है मेरे पास, मैं दूध में उनको नींद की दवा डालकर पिला देती हूँ। एक बार सो गए ना तो सुबह ही उठेंगे। नहीं भाभी, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। भैया को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं पूनम, कुछ नहीं होगा उन्हें। नींद की दवा मैं लेती रहती हूँ, देसी दवा है, जड़ी बूटियों से बनी हुई है। जब कभी किसी से झगड़ा हो जाता था और मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं ये दवा लेके सो जाती थी। वो क्या कहते हैं, हर्बल, हर्बल दवा है। नहीं भाभी, भैया को नींद की दवा, हमें ये ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनको कोई भी ऐसी चीज दूंगी जिससे उनकी जान को खतरा हो या उनकी सेहत को नुकसान पहुंचे? और वैसे भी इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। ठीक है भाभी, इस बार तो मान लेते हैं, लेकिन ये आखिरी बार है। आगे से नींद की दवा ना आप लेंगी और ना ही आप जय भैया को देंगी। आप जाकर दूध तैयार कीजिए और हम पूजा को खाना दे देते हैं और उससे बात करके अपने मंजिल के और भी करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं भी सबके सोने का इंतजार कर रहा हूँ। पूजा, ऐसी हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप जल्दी से खाना खा लीजिए। और ये आपके लिए कुछ कपड़े। थैंक यू पूनम जी। आपको पता है, जब से आप यहाँ आई हैं, जय भैया के चेहरे पर जो खुशी हमने देखी है हमने आज तक नहीं देखी। इससे पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं भी जैसे इतना प्यार करती हूँ कि उनके बिना जी नहीं सकती। अच्छा ये बताइए, आप कौन से डॉक्टर के पास गई थी? डॉक्टर के पास? मुझे क्या हुआ है? क्या आप डॉक्टर के पास नहीं गई? लेकिन प्रेगनेंसी में हर थोड़े दिन चेकअप कराना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, बच्चे के बारे में ना? नहीं पूनम जी, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। क्या है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। और ऊपर से कोई गाइड करने वाला भी तो नहीं था ना। ये कुछ छुपा रही है, क्योंकि ये कोई वजह नहीं हुई डॉक्टर के पास ना जाने की। खैर, हम इसके बारे में पता लगा कर रहेंगे। क्या सोच रही हैं पूनम जी? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना जरूरी है। अरे, आप जय भैया को साथ लेकर चली जाती। हाँ पूनम जी, मैं भी यही सोच रही थी, पर मेरी माँ कहती है कि इस हालत में ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ परेशानी ना भी हो तो भी सावधानी के नाम पे दिल में 10 तरह का डर बिठा देते हैं वो लोग और 50 तरह की दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। पूजा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। उन सब बातों पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। भगवान न करे अगर कल को कहीं कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? और जय भैया, क्या कभी वो आपको माफ कर पाएंगे? ठीक है पूनम जी, आप कह रही हैं तो मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में। पूनम जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर आप खाना जरूर खा लीजिएगा और
किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें बता दीजिए। कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है दूसरों की, दिमाग चाट गई मेरा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।